क्या जी भूपेन जी। एक नया मामला आ गया। उन्होंने जो लेटर लिख के दिया था वेरिफिकेशन करके कि मैं इनको जानता हूँ, ये कानपुर का रहने वाला है, और बंदे ने पासपोर्ट बना लिया कहीं और करो, चलता रहा, पता लगा बांग्लादेशी है। एक्चुअली इरफान जी तो कानपुर से हो, क्योंकि और मूलतः मैं कानपुर में हूँ। तो जब जी ताल्लुक। जी जी। और एक बड़ी बात, क्या ये चीज अखिलेश जी के लिए जी सिरदर्द नहीं जी बनेगी? क्या स्वयं जी इरफान सोलंकी अखिलेश जी के लिए सरदर्द नहीं बनेंगे? जी। जी। भूपेन जी, एक्चुअली दो चीजें हैं। पहला, इरफान सोलंकी का जो अपना कृत्य, और दूसरा उसका समाजवादी पर पड़ने वाला प्रभाव, समाजवादी पार्टी पर या अखिलेश यादव पर पड़ने वाला प्रभाव, दोनों एक ही बात है। देखिए, इरफान सोलंकी का इतिहास बहुत विवादित रहा है। हालांकि इनके फादर, मैं मतलब उनके फादर को व्यक्तिगत जानता हूँ। इस परिवार का एक बच्चा मेरे साथ सिविल की तैयारी करता था, इरफान सोलंकी का कजन। तो हम लोग फैमिलियर हैं उस परिवार से। तो उनके फादर की जो रिस्पेक्ट इस शहर में है, जितनी अच्छी रिस्पेक्ट उनके फादर की है, उतना ही इनका विवादों का नाता है। पिता से शायद उन्होंने कम सीखा है। उनके फादर सभी के नेता थे और बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हमें ये कहना ही पड़ेगा। लेकिन इरफान सोलंकी का जो व्यक्तित्व है, वो विवादों में हमेशा रहा है। और अभी आप लेटेस्ट विवाद देख ही रहे हैं, प्लॉट वाला मैटर चल ही रहा था, कब्जा करने वाला, और जब सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाला, फर्जी दस्तावेज उपयोग करने वाला। अब एक नया मैटर घुस गया इसमें, जो बांग्लादेशी एक व्यक्ति पकड़ा गया है, वो 2016-17 से कानपुर में है। और उसके घर में जो दस्तावेज पकड़े गए हैं, उसमें इनके लेटर हेड में मिला है। अब देखना इतना है, मीडिया होने के नाते हमें जिम्मेदारी से बात करनी होगी, क्योंकि देखना इतना है कि वो फर्जी है जो इरफान सोलंकी का साइन किया हुआ मिला है लेटर हेड, या वाकई वो ओरिजिनल। अगर वो फर्जी तो बात ही खत्म हो गई, इरफान जी इससे फिर बच जाएंगे, इस मैटर से बच जाएंगे, क्योंकि अभी तक प्रथम दृष्टया ये चीज दिखाई देती है। लेकिन अगर ये फर्जी नहीं है और इनके लिंक निकल रहे हैं, क्योंकि जो जैसा कि शहर में चर्चा में, जैसा कि शहर की मीडिया में, लोकल मीडिया में चर्चा में है, पुलिस ने इरफान सोलंकी के सारे मददगारों को पकड़ा या मददगारों को वॉच किया। जो लोग पकड़े गए थे उनके सिवाय उसने सोचा कि इतने दिन तक पुलिस को जो व्यक्ति पकड़ से, गिरफ्त से दूर रहा हो, तो बड़ा ग्रुप हो सकता है इरफान की मदद करने वाला। तो उस मदद वाले ग्रुप में जब खगोला गया, तो ये जो बंदा निकला, ये बंदा बैकग्राउंड बगैर निकला। ये बंदा अपने आप को एमबीबीएस डॉक्टर बताता है। आपको पता है, जिस फ्लैट में किराए में रहते हैं आर्य नगर में, उसका किराया 40,000 रुपए प्रति माह है। ठीक है, तो इसका, और अपने आप को एमबीबीएस बताते हैं, एमबीबीएस, और कोई प्रैक्टिस नहीं करते। तो इसका मतलब है कि पुलिस को बार बार जब इन पर इनका बैकग्राउंड चेक किया गया, तो इनकी बैकग्राउंड का कोई बेस नहीं मिला। फिर जब बेस मिला, तो ये मिला कि इस बंदे ने, वो जो ये मूलगंज निवासी एक व्यक्ति है, उनसे शादी की, उस बेटी से, और शादी में अपना पता बांग्लादेश लिखा। उसके बाद ये न केवल लिखाया, बल्कि बांग्लादेश प्रवास भी किया इस बंदे ने, और वहां पर ही इसके बच्चे हुए। फिर आकर के 2016-17 से कानपुर में रहने लगे, और डबल पासपोर्ट है, और 5-6 देशों में, इवन पाकिस्तान में इस बंदे ने ट्रेवल किया। यानी ये बंदा सस्पिशियस है। अभी तक इरफान सोलंकी के जो चीजें केस हैं, वो तो भी चलो ठीक है, प्लॉट कब्जा करने का मुकदमा है या सरकारी जमीन कब्जा करने का मुकदमा है। लेकिन अगर ये बंदा किसी अंतरराष्ट्रीय गिरोह का साजिश कर रहा है, या आप सोचिए, एडीसीपी मेरे अनिल सोनकर जी हैं, वो भी इन्वॉल्व है, अभी मीडिया में आया, मेरे मित्रवत है, अभी उनसे मैंने पर्सनली बात नहीं की, बट वो छापे में थे। तो एडीसीपी क्राइम ब्रांच भी इन्वॉल्व है, पूरा शहर का प्रशासन इन्वॉल्व है। तो और आप समझिए, 1 लाख रुपए इनाम दिया गया पुलिस को। पुलिस को सरकारी इनाम 1 लाख रुपए बहुत बड़ी मात्रा होती है। मैं मानता हूँ 10-15-20 हजार मिलते हैं इनाम में, 1 लाख का इनाम अगर मिल रहा है, इसको तो मैं बहुत बड़ा भंडाफोड़ होने वाला है। और जैसा मुझे डर लगता है कि कहीं इरफान जी का नाम इसमें घसीट गया, तो समाजवादी पार्टी के लिए वाकई वो लाइबिलिटी हो जाएंगे। अखिलेश यादव ऐसे ही कहो, इनको ना छोड़ना पड़े जैसा आजम खान को छोड़ दिया है। और कल ऐसा हम लोग आपस में बात कर रहे थे, शशिकांत जी भी थे, कि इरफान जी कहीं कानपुर के आजम खान न बन जाए। और आज देखिए आप, आज एक उनके नाम पर बहुत सस्पिशियस चीजें हो रही हैं। और ये ना हो तो अच्छा है, लेकिन अगर ये व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं जुड़ा है और इरफान इनके साथ जुड़े हैं, तो सपा के लिए और इरफान के लिए
दोनों के लिए बड़ी मुश्किलें बिल्कुल इंतजार कर रही हैं। एक चीज भूपेश जी और जोड़ दूं, नहीं तो फिर हमारे दिमाग से उतर जाएगी। बहुत बार ये आरोप लगता है कानपुर में, जब भी कोई सांप्रदायिक हिंसा होती है तो ये लगता है कि अचानक लोग कहां से आ जाते हैं, अचानक ये फंडिंग कहां से आ जाती है। तो ये बीच में लोकल मीडिया में और लोकल खबर बार बार चर्चा में रहती है कि क्या ये सारे लोगों के नेक्सस हैं, तार जुड़े हुए। तो सरकार और प्रशासन इस पर भी प्रयास कर रही है कि जो भी जुड़े हैं, मैं नहीं कह रहा हूं इरफान जी जुड़े हैं, जो भी लोग इन चीजों से जुड़े हैं, तो क्या वो भी बेनकाब होंगे, ये भी देखने वाला। हमारे अंदर यही है कि हमारे पीछे मोदी जी और योगी जी बैठे हैं वहां भूपेश पे। जी, जहां पर दंगे हुए थे ये मुश्किल से 800 मीटर दूर है मेरे जहां से मैं बैठा हूँ ऑफिस से। माइंड मत करना, मेरी आवाज कानपुर की गली आपने सुना है मैंने कहानी जी, परेड में हुआ था और मैं अभी सिविल लाइन से बैठा हूँ ऑफिस के बगल में। ऐसी तो आतंकवादी पैदा होते हैं। सुनिए ऐसे श्रीवास्तव जी, क्या ये देश जी के लिए सिरदर्द होगा? जी बिल्कुल साहब, ये सिरदर्द होगा। दूसरे एक्चुअल में हमारे माननीय विधायकों और कई लोग रह रहे होंगे, मुझे लगता है पुलिस को एक सघन अभियान ही चलाना चाहिए इस पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मामला है बस जब इस तरीके का कोई एक पॉलिटिकल होता है चैलेंजेस। डॉक्टर आलोक, ये क्या चल रहा है डॉक्टर आलोक? सपा के लिए तो एक जिधर पत्थर निकाला उधर ही बिच्छू निकल रहा है, इधर से पत्थर हटाया उधर ही बिच्छू। फूल भी निकल सकता। बिच्छू पालेंगे तो बिच्छू निकलेगा। आप जो बोएंगे वही काटेंगे ना। ऐसा तो है नहीं है। क्या इरफान जी के बारे में सपा को पहले से अंदाजा नहीं था? अब क्योंकि मीडिया में बहुत सारी चीजें नहीं कही जा सकती है, उनका एक कॉन्फिडेंस क्यों था कि मोदी जी भी आ जाएं तो नहीं जिता पाएंगे। उन्हें पता है कि एक वर्ग का मत उन्हीं को मिले चाहे जो कुछ हो जाए। मतलब वोटों की राजनीति इतनी जबरदस्त है कि वोट कॉन्फिडेंस देता है इस तरह का, जो आप बोल रहे हैं वो। एनीवे, हर व्यक्ति की अपनी राजनीति, इरफान जी की अपनी राजनीति है, ये अलग बात है। नहीं भूपेश जी, राजनीति से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जब राजनीति राष्ट्रनीति के विरोध में चली जाए। अब जो सिम्टम्स आ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल यही सही है, लेकिन जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आप पूछिए ये क्यों लेटर मात्र का वो नहीं कि लेटर क्यों लिख दिया। पुलिस ने जो तफ्तीश की है इरफान सोलंकी को ट्रेवल करने में मदद देने वालों में, उनमें ये निकले हैं। तो लेटर तो एक उसके घर में मिला, एक है ही ये कारण, लेकिन केवल एकमात्र कारण नहीं है। ये मददगारों में शामिल है, उनके ट्रेवलिंग में, उनके फॉल्स डॉक्यूमेंट में। तो पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया उतने, जैसा कि लोकल मीडिया में है ये, और जो लोग नहीं गिरफ्तार कर चुके थे उनको जब पुलिस ने सर्च करना शुरू किया तो रिजवान ऐसा बंदा निकला जिसका कोई हिस्ट्री नहीं था, अचानक 2016 में उत्पन्न हो गए कानपुर में। तो पुलिस ने जब अंदर जाके जांच की तो चीजें वो निकल के आ रही है कि अभी तो प्राइमरी है, अभी अनुमान है कि ये बंदा कितना तो किसी देश का एजेंट है क्या है, अभी बहुत प्राइमरी है। अभी जो प्रथम दृष्टया पता चला बांग्लादेशी नागरिक है, कानपुर की एक महिला से शादी किया, अपने ससुर के साथ रह रहे थे। कई बार विधानसभा में आए होंगे, अगर इतने करीब हैं तो। बिल्कुल, अब यही देखना है कि वो कितने करीब हैं। लेकिन मददगारों में इरफान सोलंकी के शामिल हैं, और इरफान सोलंकी का लेटर हेड मिलना और उसमें साइन होना, अगर ये सच है कि साइन फर्जी नहीं है, तो फिर चीजें आगे गहरी तक जाएंगी। और ठीक है, उनको लेटर जारी करने, जैसे श्रीवास्तव जी ने बताया, कि अधिकार नहीं है, लेकिन पुलिस इस तरफ जांच नहीं कर रही है। पुलिस दूसरी तरफ जांच कर रही है कि ये बंदा किस लेवल तक इन्वॉल्व है और फिर इरफान सोलंकी से उनके कैसे संबंध है, ये जांच का विषय बनेगा। और इरफान से अगर संबंध ऐसे नहीं है, मदद तक है, तो मुकदमा कुछ बनेगा ही नहीं। अगर है तो फिर आगे की कार्रवाई मुझे उम्मीद है कि चलेगी। हमारे साथ गरेवाल जी भी हैं। गरेवाल जी, भूपेश जी, बस मुझे यही कहना है कि रूल ऑफ लॉ लागू करें, और जो जिस लेवल का अपराध जिस व्यक्ति ने किया है उसे उस लेवल का दंड मिलना चाहिए। सीधी सी बात है। अगर इरफान सोलंकी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो बच जाने चाहिए। अगर वो इन्वॉल्व है तो जो रूल ऑफ लॉ के तहत दंड होता है उन्हें दंड दिया जाना चाहिए। कानून विधि सबसे ऊपर है, विधि के ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, इसको लागू करना पड़ेगा, इसके साथ कोई दूसरा विकल्प नहीं। जी चलिए, देवेंद्र जी, आपको लास्ट